सोचिए, आप एक ऐसे देश में रहते हैं जिसे दुनिया सफलता का एक चमकता हुआ उदाहरण मानती है, लेकिन आपको अंदर ही अंदर लगता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। आपकी जिंदगी एक जगह ठहर गई है। आज हम थाईलैंड के युवाओं के बीच फैले इसी हैरान कर देने वाले विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। देश अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं नहीं। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन ये थाईलैंड में कई लोगों के दिल में बसी गहरी निराशा और अकेलेपन की पूरी कहानी कह देता है। चलिए इसे एक लाइन में छिपे दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस नाउमीदी की जड़ आखिर है कहाँ? ये जड़ है थाईलैंड की दुनिया के सामने वाली चमकदार छवि और वहाँ की युवाओं की असल मुश्किलों भरी जिंदगी के टकराव में। थाईलैंड की सफलता की कहानी एक खूबसूरत मुखौटे की तरह है। पर क्या होता है जब वही मुखौटा लोगों के असल संघर्ष को, उनके ठहराव को छिपाने का काम करने लगे? जब दुनिया को दिखने वाली मुस्कान के पीछे लोग चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ रहे हों। ठीक है, तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि थाईलैंड की अर्थव्यवस्था आखिर काम कैसे करती है, क्योंकि ये इस पूरी पहेली का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये स्लाइड बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ दो तरह की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बताया गया है। एक तरफ है टूरिज्म पर आधारित इकोनॉमी, जो पैसा तो लाती है लेकिन अक्सर लोगों को ऐसी नौकरियों में फंसा देती है जहाँ उनकी सैलरी नहीं बढ़ती। और दूसरी तरफ एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ लोग नए स्किल सीखते हैं, पैसा कमाते हैं और तरक्की के लिए उनके सामने एक साफ सीढ़ी होती है। थाईलैंड पहले वाले मॉडल पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अब सोचिए, थाईलैंड का एक नौजवान है जिसके अंदर बहुत कुछ करने की चाहत है। वो ऊपर देखता है, तरक्की करना चाहता है, लेकिन उसे कोई सीढ़ी नजर नहीं आती। आगे बढ़ने का कोई साफ रास्ता नहीं दिखता। ये सिर्फ मुश्किल नहीं है, ये हिम्मत तोड़ देने वाला है। तो जब एक ऐसी इकोनॉमी हो जो तरक्की का एक भ्रम तो पैदा करती है, लेकिन असल में आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर देती है, तो इसका लोगों के दिमाग पे क्या असर पड़ता है? यहीं से शुरू होती है आत्मदोष की मशीन। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि जब आप एक सफल देश में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो पहला रिएक्शन जरूरी नहीं कि गुस्सा ही हो। ये कुछ और भी हो सकता है, कुछ ज्यादा खतरनाक। इसी को मनोवैज्ञानिक विभाजन कहते हैं। ये एक दिमागी कश्मकश है जहां इंसान खुद से ये सवाल करने लगता है, अगर देश इतना अच्छा कर रहा है तो गड़बड़ मुझ में ही होगी। ये एक बहुत भारी बोझ है जिसे लोग उठाने लगते हैं। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। लोग सिस्टम की खामियों को देखने के बजाय अपनी कमियों के लिए खुद को दोष देना शुरू कर देते हैं। सिस्टम उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, लेकिन उन्हें महसूस होता है कि शायद वो ही सिस्टम के लिए काफी नहीं है। ये समझने के लिए कि ये खुद को दोषी मानने वाली सोच इतनी गहरी क्यों है, हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब थाईलैंड की आज की सफलता की कहानी लिखी गई थी। 1990 के दशक में एशियाई वित्तीय संकट के बाद थाईलैंड ने अपनी एक सब ठीक ठाक है वाली पहचान बनाई। सोच ये थी कि भले ही हालात एकदम सही ना हो, लेकिन काम चल रहा है। इसी मानसिकता ने देश को अपनी गहरी ढांचागत समस्याओं का सामना करने से सालों तक रोके रखा, क्योंकि ऊपर से तो सब ठीक ही लग रहा था। तो अब इन सारे पॉइंट्स को जोड़कर देखते हैं कि कैसे ये पूरी व्यवस्था लोगों की उम्मीदों को धीरे धीरे खत्म कर देती है। ये असल में उदासीनता पैदा करने का एक पूरा तंत्र है। ये स्लाइड पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझाती है। स्टेप 1, इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर हो जाती है। स्टेप 2, इसका नतीजा ये होता है कि अच्छी स्किल वाली इंडस्ट्रीज पनप नहीं पाती। स्टेप 3, तरक्की का रास्ता बहुत संकरा हो जाता है। और स्टेप 4, राजनीति में हिस्सा लेना खतरनाक लगता है और उसका कोई फायदा नहीं दिखता। और आखिरी नतीजा, एक गहरी सोच कि कुछ भी बदला नहीं जा सकता, तो कोशिश करके भी क्या फायदा। और ये बदलाव हमें असहमति जताने के तरीकों में भी दिखता है। सड़कों पर विरोध करने के बजाय, जो खतरनाक भी लग सकता है और बेअसर भी, युवा अब ऑनलाइन मीम्स और सरकास्टिक ह्यूमर का सहारा लेते हैं। ये अपनी निराशा जताने का एक तरीका है जब आपको लगता है कि आपकी आवाज का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर कहानी का सबसे अहम और शायद सबसे डरावना पहलू आता है। ये सिर्फ थाईलैंड की कहानी नहीं है, ये दुनिया भर के लिए एक चेतावनी है। इस सिचुएशन को सबसे ज्यादा खतरनाक यही बात बनाती है कि ऊपर से देखने पर कोई बड़ा संकट नजर नहीं आता, अर्थव्यवस्था डूब नहीं रही है, सतह पर सब कुछ स्थिर दिखता है। ये एक अदृश्य संकट है जो चुपचाप उम्मीदों को खत्म कर रहा है।
इसे दो घड़ियों की कहानी की तरह समझ सकते हैं। देश की घड़ी तो आगे बढ़ती रहती है, जीडीपी के आंकड़े बढ़ते हैं, टूरिस्ट आते रहते हैं, लेकिन कई युवाओं के लिए उनकी अपनी जिंदगी की घड़ी रुक गई है, जो चिंता और बेबसी के एहसास में जम सी गई है। ये जो पैटर्न है ना, एक खूबसूरत इमेज के पीछे असली ढांचागत समस्याओं को छिपाने का ये खतरनाक रूप से जाना पहचाना है। हम इसे दुनिया के कई उन देशों में देखते हैं जो अपनी छवि और सॉफ्ट पावर चमकाने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन अपने ही नागरिकों के लिए असल मौके बनाने में पीछे रह जाते हैं। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं, एक ऐसे देश में जिसे सफल माना जाता है, लोग उम्मीद कब खो देते हैं? इसका जवाब किसी बड़े धमाके में नहीं, बल्कि एक खामोश, धीमी और लगातार खत्म होती उम्मीद में छिपा है। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो।